और इस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें एक्ट आउट करने की कोशिश करी है। डायरेक्टली बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से जब आप विदेश जाते हैं और आप जो भारत की बातें करते हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, जिससे इंडिया, मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, हमेशा इस चीज़ को नोट करिएगा और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने कभी भी ये चीज़ नोटिस करी है कि इंडिया की जितनी भी रैंकिंग्स होती हैं, जितनी भी जो इंडेक्सेस आते हैं, उनके अंदर नीचे क्यों रहती हैं? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये देश हमसे ऊपर होते हैं। अफ्रीका के वो देश हमसे ऊपर होते हैं जिसमें हमारे कुछ, मुंबई की जीडीपी अगर मैं ले लूँ तो अफ्रीका के नेशन से ज़्यादा होती है मुंबई की जीडीपी, वो हमसे ऊपर होते हैं। क्यों? आपने कभी सोचा है? सोचिए, हिंदुस्तान का ऑपोजिशन का सबसे बड़ा नेता बाहर जाके मीडिया से इंटरेक्ट कर रहा है और क्या कर रहे हैं? इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन डेथ हो चुका है, माइनॉरिटी के राइट खत्म हो चुके हैं, ये हो चुका है, वो हो चुका है। असदुद्दीन ओवैसी कहाँ आते हैं? 1 करोड़ की माइनॉरिटी से आते हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? नहीं, वो तो आराम से घूमने गए। इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ने उनको डेलीगेशन के तौर पर बाहर भेजा है, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी का नैरेटिव जो फैलता है ना बाहर विदेश के अंदर, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को बता देता है कि भारत को कितनी रैंकिंग देनी है और विश्व पटल पे भारत की क्या छवि रह जाती है, उनके देश के अंदर, देश के लोगों के अंदर भारत के लिए क्या छवि रह जाती है। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की ही पार्टी के शशि थरूर आते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो एक इंडियन सिटीजन होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं? वो एक इंडियन सिटीजन होने का कर्तव्य निभा रहे हैं।